अपना रेडियो 96.9 एफएम। नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम और मैं हूं उदय शर्मा। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूं एंटी रैगिंग डे पर विशेष कार्यक्रम रैगिंग को ना, दोस्ती को हाँ। दोस्तों, हमारा देश एक समृद्ध संस्कृति वाला देश है। सदियों से यहाँ पर गुरुकुल में शिक्षा दीक्षा का कार्य होता रहा है, जहाँ हर विद्यार्थी परस्पर प्रेम पूर्वक साथ रहते थे और सहयोगात्मक भाव से अध्ययन करते थे। गुरुकुल यानी प्राचीन शिक्षा के मंदिर में पढ़ने वाले हर विद्यार्थी एक दूसरे को गुरु भाई मानते थे। लेकिन दोस्तों, वर्तमान में गुरुकुल की जगह तमाम शिक्षण संस्थानों ने ले लिया है। आज स्कूल, कॉलेज और तमाम शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थी पढ़ते हैं और यहाँ कई बार बच्चों को रैगिंग का सामना करना पड़ता है। अब दोस्तों, आप पूछेंगे ये रैगिंग क्या होता है, तो आपको बता दें कि एक शिक्षण संस्थान के किसी अन्य छात्र के खिलाफ एक छात्र द्वारा किए गए किसी भी शारीरिक, मौखिक या मानसिक दुर्व्यवहार को रैगिंग कहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि छात्र कौन सा है या वो क्या करता है या किस छात्र के साथ यह दुर्व्यवहार किया जाता है, चाहे वो फ्रेशर हो या कोई वरिष्ठ। ये रैगिंग एक अपराध होता है, क्योंकि दोस्तों रैगिंग इंसान को मानसिक रूप से तोड़ देता है। रैगिंग कई कारणों से हो सकती है, जैसे आपकी त्वचा, नस्ल, धर्म, जाति, जेंडर, यौनिक रुझान, रंग रूप, राष्ट्रीयता, क्षेत्रीय मूल और आपकी बोली, जन्मस्थान, गृह स्थान या आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर भी रैगिंग हो सकती है। मान लीजिए, यदि कोई छात्र किसी अन्य छात्र को उसके काम करने के लिए धौंस दिखाता है या किसी छात्र को कॉलेज समारोह जैसे परिसर की गतिविधियों से बाहर रखा जाता है, तो उसे रैगिंग माना जाता है। मानसिक चोट, शारीरिक दुर्व्यवहार, भेदभाव, शैक्षणिक गतिविधि में व्यवधान, इस तरह के तमाम चीजें छात्रों के खिलाफ रैगिंग के विभिन्न रूपों को कानून दंडित करता है। दोस्तों, अगर विस्तृत रूप से बात करें तो हॉस्टल से लेकर क्लासरूम में कहीं भी किसी स्टूडेंट के साथ उसके रंग, पहनावे के आधार पर टिप्पणी को रैगिंग के दायरे में लिया जाता है। क्षेत्रीयता, भाषा, कद आदि को लेकर अनैतिक टिप्पणी भी रैगिंग माना जाता है। स्टूडेंट के नाम के अलावा उसे किसी ऐसे नाम से पुकारना जो उसे अच्छा न लगे, वो भी रैगिंग होता है। और इसी तरह दोस्तों, पारिवारिक पृष्ठभूमि, गरीबी, नए स्टूडेंट्स को अजीबोगरीब टास्क देना, उसे पूरा करने के लिए मजबूर करना, मारपीट करना, बाल कटवाना और इसी तरह अन्य तरीकों से प्रताड़ित करना रैगिंग ही कहा जाता है। तो दोस्तों, रैगिंग क्या होता है और रैगिंग कितना खतरनाक हो सकता है, आइए बच्चों से ही जानते हैं। आइए इस बारे में विद्यार्थी क्या सोचते हैं, सुनते हैं उनकी बात। आपका नाम? सेजल सिंह। आप रैगिंग के बारे में जानती हैं, क्या होता है ये? ये एक बहुत ही फेमिलियर टर्म है। रैगिंग से यही पता चलता है कि ये एक टाइप का बुली करना होता है, जहाँ पे आप टारगेट करते हैं कुछ लोगों को और ड्यू टू सम रीजंस आप उनके वीक पॉइंट्स को ज़्यादा प्रेशराइज करते हो और अपने आप को सुपीरियर दिखाने का एक तरीका हो सकता है रैगिंग। जैसे कि आपने कहा कि रैगिंग एक तरह से मेंटली या परेशान करने वाली चीज़ है, तो किसी को के साथ अगर रैगिंग हो जाती है तो आप किस तरह से देखती हैं, उस युवा को या उस व्यक्ति को किस तरह से मानसिक रूप से प्रभावित करता है? हाँ, मेंटली इसका बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, क्योंकि आज के टाइम पे हम लोग एक ऐसे डिजिटल टाइम पे रह रहे हैं जहाँ पे आइसोलेशन में लोग रहते हैं, यानी कि हम अपने घर पे ज़्यादातर रहते हैं या फिर फ़ोन्स में ही लगे हुए हैं, तो हम शेयर नहीं पाते अपनी फीलिंग्स और या हम ऑकवर्ड फील करते हैं। तो इसकी वजह से और ज़्यादा वो अकेलापन बिल्डअप होते रहता है और कब ये डिप्रेशन, एंजाइटी में बदल जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। जी, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि रैगिंग को रोकने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि हमें थोड़ा ओपन अप करना चाहिए अपनी फीलिंग्स को, अच्छा हो चाहे बुरा। अगर हमें किसी की कोई बात ख़राब लग रही है तो उसको देन एंड देयर रोक देना चाहिए। अपनी बाउंड्रीज, एक लिमिट सेट करना चाहिए। ना बोलना सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही तो आप उसको तुरंत ना बोल। कोई मजाक भी हो सकता है या कोई सीरियस बात भी हो सकती है। और अपने आसपास के जो भी लोग हैं जिनसे भी आप कंफर्टेबल अपनी फीलिंग्स को शेयर करो, वो आपको कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर देंगे। तो इस वक्त सरकार ने भी रैगिंग के खिलाफ जो है कई सारे कानून हैं जो रैगिंग को रोकने के लिए, तो क्या ये जो कानून हैं या ये जो नियम है, क्या ये पर्याप्त हैं? सरकार की तरफ से तो अपने दायित्व को उन्होंने कर लिया है, लेकिन हमारा भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। हमें भी अपने आसपास के लोगों के बिहेवियर को नोटिस करना चाहिए। हाँ, ऑब्वियसली सबका बिहेवियर नोटिस करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, बट आपके क्लोज फ्रेंड्स में या फैमिली में जो भी 2, 4, 5 लोग हो, उनका बिहेवियर पैटर्न नोटिस करना चाहिए, अगर वो आपको वैल्यू रखते हैं अगर आपकी लाइफ में, और उनसे बातचीत करनी चाहिए हमेशा। अगर कुछ भी इरेगुलरिटी फील होती है तो उस टाइम ही हमें उसको डाउट क्लियर कर देना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है। क्या आपने कभी स्कूल, कॉलेज में जो रैगिंग के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाई जाती है, तो उस अभियान का हिस्सा आप रही हैं?
हाँ बिल्कुल, स्कूल के टाइम पे और कॉलेज के टाइम पे भी हमने कई बार ही ऐसे चीज़ों में पार्ट लिया है। हमने अवेयरनेस स्प्रेड करने की कोशिश की है, यूथ में स्पेशली। रैगिंग को कहे ना, दोस्ती को हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप। थैंक यू सर। आपका नाम? मेरा नाम सृष्टि है, मैं आर्ट पीआर डिपार्टमेंट से हूँ। क्या आपने कभी रैगिंग को फेस किया है? सर मैंने रैगिंग कॉलेज डेज में कहीं ना कहीं, आजकल एक बहुत ही माइनर सा टर्म आता है जिसको कहते हैं हम गैस लाइटिंग, लेकिन ये भी एक रैगिंग का ही प्रकार है। आजकल के लोगों को ये लगता है कि ये नई कोई चीज़ है, कई लोगों को इसका मतलब भी नहीं पता होता, पर ये मैंने पर्सनल लाइफ में फेस करा है। जैसा कि आपने कहा कि आपने पर्सनल लाइफ में फेस किया है, तो उससे उभरने के लिए आपने क्या तरीके अपनाए, आप किससे आपने संपर्क किया? देखिए सर, शुरू में तो जब एकदम नए नए आते हैं कॉलेज में, कुछ पता नहीं होता है कि कौन अपना है, किससे बात करें, क्या करें। हालांकि एंटी रैगिंग पॉलिसीज़ भी होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन उस टाइम पे मैंने सबसे पहले अपने दोस्तों से ये बात शेयर करी। मुझे जहाँ पे अनकंफर्टेबल फील हुआ, मैंने उनसे जाके ओपन अप करा, जिससे मुझे अच्छा लगा। तो अगर किसी के साथ रैगिंग हो जाती है तो किस तरह से मानसिक रूप से वो व्यक्ति, वो शख्स जो परेशान हो जाता है, उसको किस तरह से प्रभावित करता है? कहीं ना कहीं हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाता है। उसके साइड बाय साइड हमको भी, हमारे कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है, हम खुद को क्वेश्चन करने लगते हैं, और इसके साथ में हमें कहीं ना कहीं ये चीज़ भी होती है जहाँ पे हमें अपनी आइडेंटिटी को क्वेश्चन करने लगते हैं, जिसमें हमें ये लगता है कि जैसे हमारे अंदर कोई ना कोई कमी है, या हम समाज के मूल्यों के साथ में नहीं चल पा रहे हैं, या आजकल समाज बदल रहा है और हमारे मूल्य अलग हैं। तो सृष्टि, क्या क्या तरीके हो सकते हैं रैगिंग को रोकने के लिए? रैगिंग को रोकने के लिए तो सबसे पहले सर हमें पहले अपने आसपास के लोगों से जाके बात करनी चाहिए। कहीं ना कई लोगों में ये चीज़, उनके कॉन्फिडेंस में, उनके हाल चाल में, उनके हाव भाव से हमें ये बातें करना मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान है। हमें बस अपने आसपास हमारे दोस्तों का, हमारे चाहे क्लोज वंस हो, चाहे वो आपके दोस्त ना भी हों, तब भी उन्हें एक बार ऑब्जर्व करें, और ऑब्जर्व करते हुए उनसे जाके बात करें, उनसे ओपन अप हुए। क्योंकि कई बार सामने वाला पर्सन जो है वो तैयार नहीं होता है, पता नहीं होता है किसको ट्रस्ट करे, क्योंकि उस टाइम पे उसका खुद भी कॉन्फिडेंस अफेक्ट हुआ होता है। तो बात करना और ओपन अप होना, ये एक सॉल्यूशन है। जी, तो सृष्टि, क्या आपने कभी रैगिंग के खिलाफ जागरूकता अभियान में हिस्सा आपने लिया है, और आप इसको कितना ज़रूरी समझती हैं? सर, जैसे कि मेरे साथ भी एक ऐसा रैगिंग का किस्सा हो चुका है, उसके बाद में मैं ये मानसिक तौर पे क्या बीतती है उस पर्सन पे, मैं ये समझ सकती हूँ। तो ऐसे में मैंने कॉलेज टाइम में एक एंटी रैगिंग कैंपेन का मैं हिस्सा बनी थी, जिसमें मैंने बहुत सारी स्पेशली गर्ल्स से, लड़कियों से जाके बात करी। क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि लड़के लोग जो होते हैं वो कहीं ना कहीं बातचीत कर लेते हैं, बट लड़कियां जो हैं वो खुलती नहीं हैं, बहुत जल्दी ओपन अप नहीं होती हैं इन सब चीज़ों को लेके। तो ये सारी चीज़ें मैं पार्ट लिया है सर। तो आज एंटी रैगिंग डे पे आप युवा साथियों को, या जो विद्यार्थी स्कूल कॉलेज में, उनसे आप क्या कहना चाहेंगी? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो आपको अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी एंटी रैगिंग के खिलाफ में। अगर आप ये सोचेंगे कि बाहर से ही आपकी कोई हेल्प करने आएगा या आपको कोई कुछ बोलेगा, ऐसा नहीं होने वाला है। चाहे आपके साथ किसी भी तरीके की ऐसी घटना हुई हो, या कोई छोटी सी छोटी घटना क्यों ना हुई हो, उसको शेयर करें अपने आसपास के दोस्तों को, टीचर्स को, अपने चाहे कॉलेज के डिपार्टमेंट हैं उनसे शेयर करें। और साइड बाय साइड एज पर्सन, चाहे आप किसी और को देख रहे हैं कि जिसकी रैगिंग हुई है या ऐसा कुछ हुआ है, तो उसकी हेल्प करें, बिल्कुल पीछे ना हटें इससे। तो कहिए रैगिंग को ना और दोस्ती को हाँ। आपका नाम? सर, मेरा नाम हिमांशु पवार। रैगिंग एक टर्म है, उसको बारे में आप जानते हैं? जी सर, मैं जानता हूँ। रैगिंग मतलब आपको किसी भी प्रकार से मानसिक और शारीरिक रूप से अगर प्रताड़ित किया जा रहा है कॉलेज में या स्कूल परिसर में मुख्यतः, तो वो रैगिंग। तो आपको क्या लगता है कि रैगिंग किसी युवा को या किसी विद्यार्थी को मानसिक रूप से किस तरह से प्रभावित करता है? सर, मुझे लगता है कि रैगिंग किसी भी विद्यार्थी या युवा को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करता है। उसकी मानसिकता में जो बदलाव आते हैं और जो उसके अंदर हीनता भाव आता है, जिसकी वजह से वो समाज में फिर आत्मविश्वास के साथ आगे नहीं बढ़ पाता है, ये बहुत बुरा प्रभाव है। तो वर्तमान में जो सरकार ने कानून बना रखा है, एंटी रैगिंग के ऊपर कानून कई सारे हैं, तो क्या वो पर्याप्त हैं? सर, कानून हो सकता है पर्याप्त हो, लेकिन धरातल पर या ज़मीनी स्तर पर उन कानूनों का बहुत प्रभाव नहीं दिखता है, तो मुझे लगता है कि वो अपर्याप्त है। क्या आपने कभी कॉलेज में या स्कूल में एंटी रैगिंग के खिलाफ जागरूकता अभियान में आप पार्टिसिपेट आपने किया कभी? जी सर, मैंने स्कूल और कॉलेज में ऐसे जन जागरूकता अभियान का मैं हिस्सा बना हूँ, जिसमें हमने एंटी रैगिंग को लेकर प्रोग्राम्स चलाए हैं। रैगिंग को कहे ना, दोस्ती को हाँ। आपका नाम? मेरा नाम है शशांक। तो
आपने कभी रैगिंग फेस किया है? मैंने अपने पर्सनल लेवल पे तो कभी रैगिंग फेस नहीं करी है, बट मेरे कई सारे दोस्तों ने अपने कॉलेज लेवल पे बहुत सारी इस टाइप की घटनाएं देखी हैं। और कॉलेज के समय पे लोग इंट्रोडक्शन के टाइम पे लोग कुछ ऐसी बातें बोलवा लेते हैं, करवा लेते हैं, जो कि उनको बाद में जाके रैगिंग के लिए लीड करती है। तो रैगिंग से बचने के लिए क्या बच्चों को किस तरह के स्टेप उठाने चाहिए? रैगिंग से बचने के लिए उनको अपने सराउंडिंग में, एनवायरनमेंट में अपने दोस्तों से बात करनी चाहिए, अपने मित्रों को बताना चाहिए कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्या उनके दिमाग में क्या चल रहा है। और हमको ये ज़रूर देखना चाहिए कि हमारे आसपास लोग, हमारे दोस्त किस कंडीशन में हैं, उनको कोई किसी चीज़ की दिक्कत तो नहीं है, वो आपसे सही से बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो सब चीज़ें अच्छी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप कभी स्कूल कॉलेज में रैगिंग खिलाफ जागरूकता अभियान में हिस्सा आपने कभी लिया है? जी, मैंने एक बार लिया था, अपने स्कूल में हिस्सा लिया था। और मैंने अपने मम्मी के स्कूल में बच्चों को इसके लिए बहुत बताया था। तो आज के दिन आप युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? आज के दिन मैं अपने दोस्तों से कहना चाहूँगा, रैगिंग को ना, दोस्ती को हाँ। आपका नाम? मेरा नाम पवन कुमार गुप्ता है। आपने रैगिंग शब्द के बारे में कभी सुना है? जी बिल्कुल सुना है। तो रैगिंग किस तरह से किसी बच्चे को या किसी शख्स को प्रभावित करता है? रैगिंग बहुत ही बड़ा टर्म है एक तरीके से अगर देखा जाए तो, और ये हर बच्चा कभी ना कभी फेस जरूर कर लेता है। कई बार हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, कई बार हम नहीं करते हैं, क्योंकि कई बच्चे अपने आप को मतलब फिजिकली मेंटली बहुत स्ट्रांग पाते हैं, कई उतने वीक मतलब उतने स्ट्रांग नहीं होते और वीक होने की वजह से वो महसूस करते हैं। बट बहुत ऐसा कई बार ऐसा होता है कि हम उसको एड्रेस करते हैं पब्लिकली, या फिर हम उस बंदे से जो हमें मतलब रैगिंग से वो करता है तो उसे हम एड्रेस करते हैं, कई बार हम नहीं करते हैं, तो ये ऐसा होता है। आज के दिन युवाओं से, विद्यार्थियों से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि हम इस टैग लाइन को जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ इसको मद्देनज़र रखते हुए और इसको प्रमोट करें कि रैगिंग को ना और दोस्ती को हाँ। आपका नाम? लोकेश। आप रैगिंग शब्द के बारे में जानते हैं? हाँ सर। तो रैगिंग किसी व्यक्ति को, किसी शख्स को किस तरह से प्रभावित करता है? रैगिंग सर किसी व्यक्ति को इस तरीके से प्रभावित करता है, मैं मेरे एक मित्र का एग्जांपल देना चाहूँगा। वो बता रहा था कि किस तरीके से एक मानसिक रूप से व्यक्ति को कमज़ोर कर देती है ये रैगिंग। और उनका ये मानना है, उनका ये पर्सपेक्टिव है कि रैगिंग करने से ना मजबूत होते हैं विद्यार्थी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। रैगिंग करने से मानसिक रूप से वो कमज़ोर होता है। वो किस उत्पीड़न से गुजरता है वो उसे ही पता है। तो रैगिंग के लेकर जो सरकार ने कई कानून बना रखे हैं, क्या वो पर्याप्त हैं? नहीं सर, रैगिंग को लेकर जो सरकार ने कानून बना रखे हैं वो पर्याप्त नहीं है, इसमें और सुधार की आवश्यकता है। जी, स्कूल कॉलेज लेवल में रैगिंग खिलाफ कई जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, तो क्या कभी आपने उसमें पार्टिसिपेट किया है? हाँ सर, हमने पार्टिसिपेट किया था एक बार, जिसमें हमने नारा लगाया था कि सम्मान करो रैगिंग नहीं, उठ खड़े हो जाओ रैगिंग के खिलाफ। जी हाँ दोस्तों, रैगिंग एक बुरी प्रथा है, एक गंदी सोच का परिचायक है। रैगिंग से हर किसी को बचना चाहिए, रैगिंग को ना कहना चाहिए। दोस्तों, वैसे रैगिंग पर कानून को उच्च शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग के खतरों को रोकने के लिए यूजीसी विनियमन 2009 के बतौर जाना जाता है। यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 द्वारा मान्यता प्राप्त केंद्र सरकार द्वारा घोषित संस्थानों समेत उच्चतर अध्ययन के सभी शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग को प्रतिबंधित करता है। रैगिंग पर कुछ शिक्षण संस्थानों के अपने नियम होते हैं। हर शैक्षिक संस्थानों में रैगिंग पर रोक लगाने के लिए एक अधिनियम बनाया गया है। साल 1999 में विश्व जागृति मिशन के तहत सुप्रीम कोर्ट ने रैगिंग को डिफाइन किया। किसी भी स्टूडेंट को कॉलेज के अंदर या बाहर किसी भी तरह से परेशान करना, उसे मारना, उसे धमकाना या उसकी इंसल्ट करना, ये सभी रैगिंग कहा जाएगा। दोस्तों, अगर आप अपने जूनियर से कोई पर्सनल काम करवाते हैं या उसको करने के लिए उसे मजबूर करते हैं, उसका शोषण करते हैं, मेंटली टॉर्चर करते हैं, तो वो सब भी रैगिंग होता है। तो दोस्तों, हमें रैगिंग से बचना चाहिए। जिस पर रैगिंग हो रहा हो उन्हें भी सतर्क रहना चाहिए। दोस्तों, जब किसी का रैगिंग हो रहा होता है तो निस्संदेह उसे डर तो होता है, लेकिन अगर वो सजग रहेंगे तो शिकायत कर सकते हैं और जल्द ही बच भी सकते हैं। तो हम आपको बताते हैं कि रैगिंग अगर किसी के साथ हो रहा हो तो वो कहाँ शिकायत कर सकते हैं। रैगिंग की शिकायत कई तरह से की जा सकती है। आप अपने कॉलेज में शिकायत दर्ज करा सकते हैं, नेशनल हेल्पलाइन पर कंप्लेन भी कर सकते हैं या पुलिस की मदद भी ले सकते हैं, या फिर कोई दूसरा भी आपके लिए कंप्लेन कर सकता है। यूजीसी के वेब पोर्टल पर जाकर भी कंप्लेन की जा सकती है। इसके अलावा सीरियस प्रॉब्लम होने पर पुलिस से भी शिकायत कर सकते हैं और दोषियों के खिलाफ एफआईआर करवा सकते हैं। दोस्तों, शैक्षणिक संस्थानों को इस बात का ध्यान रखना होता है कि उनके कैंपस या बाहर छात्र रैगिंग में शामिल न हो। अगर कोई स्टूडेंट इसकी शिकायत करे तो 7 दिन के अंदर उस पर एक्शन लिया जाना चाहिए। रैगिंग में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शामिल स्टूडेंट्स को दोषी माना जाता है।
पकड़े जाने पर 2 साल की सजा और वित्तीय दंड भी दिया जा सकता है। यदि कोई छात्र रैगिंग में लिप्त पाया जाता है तो उसे या तो संस्थागत स्तर पर दंडित किया जा सकता है या उसके खिलाफ पुलिस मुकदमा दर्ज कर उसको दंडित करवाया जा सकता है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं रैगिंग की शिकायत कहाँ की जा सकती है। तो आपको बता दें कि हर शैक्षणिक संस्थान में अब एंटी रैगिंग कमेटी है। कोई भी छात्र छात्रा इस कमेटी के किसी भी सदस्य मिलकर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इस कमेटी में टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, इलाकाई पुलिस अफसर, मीडिया कर्मी भी होते हैं। महिला सदस्य का होना भी अनिवार्य किया गया है। यही कमेटी एक दस्ता बनाती है जो ऐसी किसी घटना पर नजर रखती है। यूजीसी के नियमों के मुताबिक हर संस्थान में रैगिंग को लेकर नियम कानून वाले बोर्ड भी लगे रहते हैं। संस्थान अब हर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स से एडमिशन के समय ही एंटी रैगिंग का फॉर्म भरवाते हैं। तो दोस्तों, हर हाल में अपने आसपास अपने दोस्तों से सकारात्मक संवाद अवश्य करते रहिए। अगर कोई आपका दोस्त गुमसुम हो गया है, वो अलग थलग रहने लगा है, तो उससे बातचीत अवश्य करिए, क्योंकि हो सकता है कि वो किसी मानसिक तनाव से गुजर रहा हो। बहरहाल किसी प्रकार की रैगिंग से दूरी बनाएं, इसके खिलाफ आवाज उठाएं, रैगिंग के खिलाफ जन जागरूकता अभियान में हिस्सा जरूर लें। और हाँ दोस्तों, आखिर में हम फिर कहना चाहेंगे कि हमेशा रैगिंग को ना कहें और दोस्ती को हाँ कहें। तो दोस्तों, अब इस कार्यक्रम को यहीं देते हैं विराम। मुझे यानी उदय शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना, बस अपना।